सबको जय यीशु मसीह में। मेरे मित्रों, अक्टूबर महीने को रोसरी महीना बोलते हैं और इस महीने में हम रोसरी के द्वारा माँ मरियम से प्रार्थना करती है, मसीह के बारे में मनोचिंतन करते हैं। अगर आप साधारण विश्वासियों से पूछेंगे कि आप माँ मरियम को ईश्वर की माता क्यों मानते हैं, तो शिक्षित विश्वासी लोग शायद आपको जवाब देंगे कि माँ मरियम यीशु को जन्म दिया, यीशु ईश्वर है और इसलिए माँ मरियम ईश्वर की माँ है। लेकिन अगर हम प्रभु यीशु से ही पूछते हैं कि आप माँ मरियम को अपनी माँ क्यों मानते हैं, तो यीशु हमसे कहेंगे कि ईश्वर के वचन को विनम्रता से स्वीकार किया, उसे अपने हृदय में संचित रखा और उसका अपने जीवन में पालन किया। प्रभु कहते हैं, मेरी माता और मेरे भाई वही है जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त के प्रतिज्ञाओं की योग्य बन जाए। माता मरियम अपने को प्रभु की दासी मानती है, यह उसकी विनम्रता का प्रमाण है। इस विनम्रता के कारण वे ईश्वर के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन गई। इसी कारण ईश्वर ने माँ मरियम को सभी मानवों में धन्य बनाया। माँ मरियम स्वयं एक घोषित करती है कि सर्वशक्तिमान ने उन्हें महान बना दिया है। संत लूकास के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के प्रवचन सुनकर उससे प्रभावित होकर भीड़ से कोई स्त्री उन्हें संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर में बोल उठी, धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया और धन्य है वे स्तन जिनका आपने पान किया। लेकिन प्रभु की प्रतिक्रिया पर ध्यान दीजिए। उन्होंने उत्तर दिया कि कहीं अधिक धन्य है जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। प्रभु ने अपनी माँ को हमारी माँ के रूप में दिया है ताकि उनकी छत्र छाया में हम उनसे संयुक्त रह सके। चाहे सांसारिक मोहमाया, भोग विलास, संपन्न शक्ति आदि ईश्वर की छवि को हमारे हृदय में धुंधला कर देती है और हम ईश्वर की आवाज़ को सुनने में असमर्थ होते हैं, उनके मार्ग से भटक जाते हैं, तब माँ मरियम हमारा मार्गदर्शन करती है, हमारे लिए निरंतर ईश्वर से प्रार्थना करती है और हमें सन्मार्ग पर लाती है। जय यीशु।